आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर लंबाई की एक छड़ है जिसको मध्य में हिंज करा हुआ है। हिंज किया हुआ है अर्थात यहाँ पर एक बिंदु है जिसके सापेक्ष यह छड़ जो है इसके परितः घूम सकती है। छड़ का द्रव्यमान 1 किलोग्राम दिया हुआ है जिसकी पूरी लंबाई पर यह एक समान से वितरित है, यह बताया गया है। इसके दोनों सिरों पर क्रमशः 2 किलोग्राम तथा 5 किलोग्राम के दो द्रव्यमान लटकाए हुए हैं। 5 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम के भार लटकाए हुए हैं दोनों सिरों पर अलग अलग। तब छड़ का प्रारंभिक कोणीय त्वरण हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। अब प्रश्नानुसार हम देखें तो हमें बिंदु O यहाँ पर दिख रहा है कि वह आबंध की स्थिति को बताता है। छड़ का एक सिरा यदि हमें A और दूसरे सिरे को B से प्रदर्शित करते हैं तो A सिरे पर 5 किलोग्राम का बल नीचे की ओर लटका हुआ है। अब इसके द्वारा मान लीजिए एक बल नीचे की ओर लगेगा, इसे हम यहाँ पर यदि हम W1 से प्रदर्शित करते हैं तब यह भार नीचे की ओर लगता है। भार नीचे की ओर लगने पर लेकिन पूर्ण रूप से यह जो छड़ है, छड़ का पूरा सिरा पूरी लंबाई को यदि हम L ले लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, इसका मान कितना है? इसका मान हमें दिया हुआ है 1 मीटर। इसकी लंबाई को हम L से प्रस्तुत करते हैं। तब इस बिंदु के सापेक्ष या स्थिति पर हम देख रहे हैं कि बल लग रहा है। बल A सिरे पर जो A सिरे से जो बल लग रहा है उसकी लंबाई यहाँ पर कितनी होगी? L/2। इस प्रकार यह लगने वाला बल एक निश्चित दूरी से इस बिंदु पर क्या प्राप्त करेगा? लगने वाले बल के कारण बल आघूर्ण आएगा। बल आघूर्ण, चूंकि बल आघूर्ण केवल एक बिंदु A से या छड़ के A सिरे से नहीं आने वाला, यह बिंदु B से भी नीचे की तरफ लगने वाले बल जिसे हम W2 से प्रस्तुत करें, और यह दूरी हम कह देते हैं कि बची दूरी जो L/2 से प्रस्तुत थी, यहाँ पर भी बची दूरी, इसे हम भी L/2 से स्पष्ट करेंगे, L/2 दूरी से। तब लगने वाला बल एक निश्चित बिंदु से आबंध बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर लगाया जाता है, तब भी बल आघूर्ण होगा। तब बल आघूर्ण का सूत्र हमें कोणीय त्वरण ज्ञात करने के लिए किस प्रकार निकालना होगा? बल आघूर्ण हम जानते हैं, यह संबंधित होता है जड़त्व आघूर्ण और उस निकाय के लिए उसके कोणीय त्वरण से, कोणीय त्वरण के गुणनफल से। इसे क्या लिखा जा सकता है? बलाघूर्ण यदि हम देखें, बलाघूर्ण जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ का मान होता है लगने वाला बल घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी r की बात करेंगे इस पूरे निकाय में संपूर्ण लगने वाले बल आघूर्ण के लिए। तब बल आघूर्ण यहाँ पर कुल मान होगा और यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का मान भी पूरे निकाय के लिए जिससे मिलकर बना हुआ है। कुल जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का मान इस पूरी स्थिति के लिए सामान्य रहेगा, जिसका मान हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। अब हम लगने वाले कुल बल आघूर्ण को देखें तो संतुलित रूप से इसका मान किस प्रकार होगा? चूंकि 5 किलोग्राम भार नीचे की ओर उसका परिमाण अधिक है, हम उसके लिए बल आघूर्ण को देखें तब बल आघूर्ण का मान, बल लगने वाला बल F किस प्रकार लेंगे? 5 उसका द्रव्यमान है और G गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल से भार को, और उसी प्रकार उसकी दूरी है L/2। यह बल आघूर्ण को बताता है। परंतु दूसरी ओर से एक विपरीत दिशा पर भी बल आघूर्ण जो उस पूरे छड़ को वापस उसी स्थिति में लाने के लिए प्रेरित करता है, उसका मान ऋणात्मक में 2 गुणा G L/2 से प्रस्तुत होगा। अब उस छड़ के लिए हम स्वयं के लगने वाले भार के कारण जड़त्व आघूर्ण को देखेंगे तो वह मुख्य मध्य बिंदु पर होगा। मध्य बिंदु पर रहने के कारण उस पर जड़त्व आघूर्ण का मान उस लंबवत दूरी के अभाव में 0 होगा। तब हम इसे चलिए 0 लेते हैं। अब यहाँ पर है कुल जड़त्व आघूर्ण, कुल जड़त्व आघूर्ण और अल्फा अर्थात कोणीय त्वरण का मान। इसे पहले हम हल कर लेते हैं। इसका मान होगा 3GL/2 और यहाँ पर I तो आघूर्ण कोण रूप से निकाय का गुणा अल्फा का मान। अब यहाँ पर तो यह समीकरण को हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पर। अब इसके लिए यदि हमें निकालना है कुल जड़त्व आघूर्ण I की मात्रा, इसे हम क्या क्या बोलेंगे? जड़त्व आघूर्ण किसी अक्ष के परितः, अक्ष अर्थात उसके आलम्ब O के परितः हमने एक अक्ष ले लिया जो कागज के तल के लंबवत है। उस अक्ष के परितः यदि जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो हमें उसका मान I1, I कुल रूप से कितना होगा? कुल निकाय के लिए I1 धन I2, क्योंकि छड़ उसके गुरुत्व केंद्र पर ही स्थित है, द्रव्यमान केंद्र पर ही स्थित है, उसके लिए जड़त्व आघूर्ण का मान 0 आने वाला है। यहाँ पर I कुल का मान निकाले तो हमारे पास I1, यहाँ पर द्रव्यमान M1 यदि ले लेते हैं, दूरी को चूंकि दोनों द्रव्यमानों की दूरी एक समान L/2 है, यहाँ पर भी M2 L/2 वर्ग के रूप में माना आता है।
कुल रूप से जड़त्वाघूर्ण के मान को देखें तो कुल मान इसका कितना बनेगा, m1 L वर्ग अनुपात 4 धन m2 L वर्ग अनुपात 4। मान रखते हैं 5 L वर्ग अनुपात 4 धन 2 L वर्ग अनुपात 4। क्या लिखें इसे कुल रूप से, 7 L वर्ग अनुपात 4 इसका मान होगा I कुल के रूप में, अर्थात निकाय का कुल जड़त्वाघूर्ण उस अक्ष के परितः 7 L वर्ग अनुपात 4 है। समीकरण 1 में यदि इसके मान को हम रखते हैं, समीकरण 1 हमें दिख रहा है 3 GL अनुपात 2। यहाँ पे I कुल का मान हमने निकाला अभी 7 L वर्ग अनुपात 4 गुणा अल्फा। मान कटेंगे यहाँ से 2 और 2, L वर्ग का मान कटेगा, यहाँ पर 2 बचा, 2 6 G अनुपात L गुणा 7 L बराबर अल्फा के रूप में। मान अल्फा हमें कोणीय त्वरण को बताता है 6, यहाँ पर इसका मान 9.8 है कि यदि हम रखें, और यहाँ पर 7 चूंकि लंबाई 1 मीटर थी हमने ले लिया। अल्फा का मान हमें इस प्रकार लगभग 8.4 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था कि प्रारंभिक कोणीय त्वरण का मान इस प्रश्न में क्या होगा, जिसका मान 8.4 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग रहने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।